दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, छक्कों की झमाझम बारिश करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने न केवल अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ाई बल्कि क्रिस गेल के महा रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया, जिसे देखकर तो दुनिया भर का क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। कुछ ने रोहित को जमकर बधाई दी तो कुछ का रिएक्शन तो देखते ही बनता था। तो आखिर सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग से लेकर खुद क्रिस गेल का क्या था दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के इस अद्भुत बल्लेबाजी पर रिएक्शन, उन सभी के दिल छू लेने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और क्रिस गेल में कौन है सबसे महान बल्लेबाज? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली के किले में बादशाह की तरह कप्तान रोहित ने अफगानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया। पिछले मैच में 0 पर आउट होने वाले कप्तान रोहित ने अगले ही मैच में बता दिया कि क्यों वो इतने महान खिलाड़ी हैं। उनके कहर का सामना मासूम अफगानी गेंदबाजों को करना पड़ा और पहली ही गेंद पर चौके से खाता खोलने के बाद रोहित को जैसे रुकने का मन ही नहीं हुआ। और पहली ही गेंद पर चौके से खाता खोलने के बाद रुकना क्या होता है वो तो जैसे रोहित ने सीखा ही नहीं। फारूकी के एक ओवर में पहले गगनचुंबी छक्का और उसके बाद 2 चौके लगाकर उन्होंने अफगानिस्तान के पसीने छुड़ा दिए, और वो भी इतने क्लासिकल अंदाज में कि तारीफों के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। उनके सर पर तो जैसे खून सवार था। वो आज किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं थे। खास तौर पर फजल हक फारूकी को तो उन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बनाया हुआ था। क्रिस्टोफर हेनरी गेल के महा रिकॉर्ड से रोहित केवल 3 छक्के दूर थे और सभी ने सोचा था कि रोहित इसी मैच में उन्हें पीछे छोड़ देंगे, और ऐसा ही हुआ। अपने फैंस की उम्मीद पर खरा उतरते हुए रोहित ने एक के बाद एक छक्कों की बरसात कर दी और 7वें ओवर में वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बड़ी बेसब्री से था। जी हाँ दोस्तों, 7वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान रोहित ने अपने पुल शॉट से डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में एक ऐसा अद्भुत छक्का लगाया जिसमें गेंद तारामंडल को छूते हुए स्टेडियम के ही बाहर जाकर गिरी। और इसी के साथ ही रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के लगाने के मामले में यूनिवर्सल बॉस यानी कि क्रिस गेल को कोसों पीछे छोड़ दिया। जहां क्रिस गेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 553 छक्के ठोके हैं, तो वहीं रोहित ने एक साथ 1 नहीं 2 नहीं 4 तूफानी छक्के लगाते हुए उनके इस रिकॉर्ड को पूरी तरह से ध्वस्त करके क्रिकेट जगत में महारत हासिल कर ली। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम कप्तान रोहित की ही गुणगान कर रहा था। हर तरफ केवल उनकी ही चर्चा हो रही थी। तो रोहित को भला इतने में चैन कहाँ था? केवल 31 गेंदों पर चौके की बदौलत अपना तूफानी 50 रन पूरा कर कप्तान रोहित ने टीम इंडिया की जीत की कहानी लिखी। इसके बाद भी उनका तूफान थमा नहीं। 12 ओवरों में ही शतकीय पार्टनरशिप बना ली। लेकिन दोस्तों, इस महा रिकॉर्ड के टूट जाने के बाद तो अब दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज रोहित की तारीफों के कसीदे पढ़ने से नहीं थक रहे हैं। सबसे पहले तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उनका तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि सल्यूट है रोहित आपको, न जाने और भी कितने रिकॉर्ड हैं जो केवल आपके नाम से ही टूटने की कगार पे पहुंच चुके हैं। यूनिवर्सल बॉस के रिकॉर्ड को केवल हिटमैन ही तोड़ सकते थे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। उम्मीद है कि हमें आपकी अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा लगातार देखने को मिलेगा और ये विश्व कप हिंदुस्तान आएगा। पूरे हिंदुस्तान को आप पर गर्व है। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा, क्रिकेट के इतने सालों के इतिहास में मैंने रोहित शर्मा से खूबसूरत बल्लेबाज नहीं देखा। इतनी आसानी से और इतने क्लासिकल अंदाज में रोहित गेंदबाजों की धुनाई करते हैं, जैसे लगता है कि उनके लिए हर शॉट मजाक है। मुझे तो लगता ही नहीं कि रोहित इस दुनिया से हैं। कमाल है कि आप रोहित, आज जो आपने उपलब्धि हासिल की है वैसी शायद भविष्य में कोई नहीं कर पाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्रिकेट जगत में कभी भी दूसरा रोहित शर्मा नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ केवल रोहित शर्मा की ही तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी भी खुद उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए खुद को। माही ने कहा, लोग मुझे ग्रेटेस्ट फिनिशर मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिस दिन रोहित का बल्ला चल रहा है उस दिन उससे बड़ा बल्लेबाज कोई भी नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट में भी रोहित शर्मा जितने बेधड़क अंदाज में गेंदबाजों की धुनाई करता है, सभी को उससे सीखने की जरूरत है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड अपने आप में कभी नहीं टूटने वाला बन चुका था, लेकिन रोहित ने उसे तोड़कर बता दिया कि वो रुकने के मूड में नहीं है। अभी तो हमें आने वाले वक्त में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो रोहित। तो दोस्तों, अंत में क्रिस गेल तो अपने आंसू रोक नहीं पाए और फिर मजाकिया अंदाज में रोहित को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं रोहित शर्मा जल्द से जल्द रिटायर हो जाए,
ताकि मेरे बाकी के रिकॉर्ड तो टूटने से बच जाएं। क्योंकि अगर रोहित शर्मा इसी तरह से खेलते रहे तो लोगों को मेरा नाम भी ध्यान नहीं रहेगा। प्लीज रोहित, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आपने मेरा ये रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, उसके लिए आपको खूब बधाई, लेकिन प्लीज मुझ पर थोड़ी कृपा करिए। और मैं भी आपका फैन हूं तो आप ये बात समझिए, मुझे आपकी बैटिंग देखना पसंद है, लेकिन जब आप इस तरीके से मेरा रिकॉर्ड तोड़ते हैं तब मुझे बहुत दर्द होता है। जी हाँ दोस्तों, हंसते हुए क्रिस गेल ने मजाकिया अंदाज में रोहित शर्मा की टांग खींची और अपने बयान से करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा इस विश्व कप में कितने शतक लगाएंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कांटे का मुकाबला शुरू हुआ तब भारत के पेस अटैक के सामने एक बार फिर अफगानिस्तान ने घुटने टेक डाले। ऐसा लगा था कि मैच तो 50 ओवर भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर ओमर अजई के साथ कप्तान शहीदी और अफगानी बल्लेबाजों ने ऐसा पलटवार किया कि दुश्मन भी उन्हें सलाम करने पर मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों ने मचाया दिल्ली में तांडव? उन्हें करारा जवाब देते हुए अफगान की धाकड़ बल्लेबाजी इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, जो यहाँ आपके दिलों की धड़कनों को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से था। विश्व कप के सफर में टीम इंडिया का कारवां बढ़ चुका है। जहाँ उनके सामने खड़ी थी अफगानिस्तान की टीम, दिल्ली का मैदान दुल्हन की तरह सजा हुआ था, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था इस सबसे बड़े घमासान के लिए, जहां लोगों का हुजूम विराट कोहली का बदला देखने के लिए मौजूद था। और इस मैच में सिक्का अफगानिस्तान के कप्तान के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव हुआ। अश्विन की जगह पर शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। अफगानिस्तान के लिए रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की जोड़ी अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए आई। भारतीय टीम शुरुआत में ही उनके विकेट चटकाना चाहती थी, लेकिन मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद तो शायद बहुत ही कम लोगों की थी। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही काउंटर अटैक की शुरुआत कर दी और इन दोनों ने जसप्रीत बुमराह से लेकर मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लिया और एक के बाद एक चौकी की बरसात करते हुए अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई। कप्तान रोहित के रूप में विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेरना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान की पारी तेजी से आगे बढ़ रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इब्राहिम जादरान खतरनाक दिख रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक 4 चौके लगा दिए थे। तभी रोहित शर्मा अपने तुरुप के इक्के जसप्रीत बुमराह को बुलाते हैं और 7वां ओवर लेकर आए बुमराह ने ऐसा चमत्कार किया कि चौथी गेंद इतनी घातक डाली जो सीधा जादरान के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में गई और टीम इंडिया को पहली सफलता भी मिल गई। ये बल्लेबाज 28 गेंदों पर 4 चौके की बदौलत 22 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस लौटा। उनके आउट होने के बाद मैदान में रहमत शाह उतर चुके थे, जिन्होंने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला। गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर के खिलाफ मिड विकेट के ऊपर से गुरबाज ने इतना खतरनाक छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम अचानक से हैरान रह गया था। 10 ओवरों में अफगानिस्तान ने 48 रन ठोक दिए थे और ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को संभालने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। अफगानिस्तान ने 11 ओवर में ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और ऐसा लगा था कि अफगानिस्तान मुकाबले की वापसी की राह तलाश रही है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सिर पर तो खून सवार था, खासतौर पर हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर। बर्थडे बॉय हार्दिक को कप्तान रोहित ने गेंदबाजी में बुलाया और आते ही अपने पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने अफगानिस्तान के दूसरे ओपनर को भी पवेलियन की राह दिखा दी। ये वाकया 13वें ओवर की चौथी गेंद का है। हार्दिक पांड्या की इस शॉर्ट गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक जोरदार शॉट लगाया। गेंद भी बाउंड्री की तरफ जा रही थी, लेकिन बाउंड्री पर मौजूद रहे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने फुर्ती दिखाते हुए हवा में छलांग लगाई और गेंद को अपने हाथों में थाम लिया। लेकिन इस वक्त उनका पैर बाउंड्री के बाहर जाने वाला था और ऐसे में उन्होंने समझदारी दिखाते हुए गेंद को हवा में उछाला। बाउंड्री के बाहर जाकर दोबारा मैदान के भीतर आए और उस गेंद को लपक कर बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। गुरबाज 28 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के के साथ 21 रन बनाकर वापस लौट गए। तो अगला ही ओवर लेकर आए लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने पहली ही गेंद पर रहमत शाह को LBW आउट कर अफगानिस्तान की कमर ही चटका दी। जी हां, उनकी घातक गेंद पर ये बल्लेबाज बल्ला तक नहीं ला पाया। हालांकि उन्हें रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो उनके कोई काम नहीं आया और टीम इंडिया ने एक के बाद एक 3 सफलताएं हासिल कर मुकाबले में पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया था। रहमत शाह भी केवल 16 रन बनाकर चलते बने और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। केवल 63 रनों पर अफगानिस्तान के 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अब मैदान पर कप्तान हजमतुल्लाह शहीदी के साथ अजमतुल्लाह उमरजई की जोड़ी मोर्चा संभालने के लिए मौजूद थे। पेस के जोरदार हमले के बाद अब बारी थी स्पिन के आक्रमण की। रोहित ने अब दोनों तरफ से अपने दोनों ट्रम्प कार्ड रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव से अफगानिस्तान की
धजिया उड़ाने का मन बना लिया था। दोनों गेंदबाज एक के बाद एक अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से दबाव बनाने के लिए आक्रमण की शुरुआत कर चुके थे। 20 ओवर में बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान की टीम 84 रन तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। इन दोनों के कंधों पर अपने करोड़ों फैंस की उम्मीदों का बोझ था, जिसके चलते संभल कर उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 24 ओवरों में अफगानिस्तान ने किसी तरीके से गिरते पड़ते 100 रनों का आंकड़ा भी छू लिया था। अब तो उन्हें एक रनों के लिए भी तरसना पड़ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अचानक से मैच का रुख ही पलट दिया। 25वां ओवर लेकर आए कुलदीप के खिलाफ उमर जई ने एक नहीं बल्कि लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के लगाकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। ऐसा लगा था कि ये अफगानिस्तान की वापसी का ऐलान है। ये दोनों मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे और भारतीय गेंदबाजों की हर एक चालाकी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। अब असल मायने में लग रहा था कि अफगानिस्तान भी मुकाबला करने के लिए आई है, वो आसानी से हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। 30 ओवरों में अफगानिस्तान ने 147 रन बना लिए थे। उमर जई अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो मुकाबले की दिशा और दशा को ही पलट दिया था। उनके बाद भी अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में गहराई, यानी कि अफगान टीम आसानी से 270 रन बनाकर टीम इंडिया को कड़ी चुनौती देने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच?